बुरा होता है। किस किस का ये सवाल है, फिर मैं उत्तर दूं। किस किस का सवाल है, हाथ उठा के बताओ भैया। जिनका है उठाओ। कभी तो ये सवाल आपके मन में आया होगा, मैया ओ मेरी माँ, ये सवाल आपका है कि नहीं? बोलो मेरी माँ। चलो उत्तर लो। अच्छा ये बताओ, आप सबके साथ अच्छा करते हैं, आपके साथ बुरा क्यों होता? आपसे पूछ रहा हूं, क्यों होता? उत्तर सुनो। हम सबके साथ अच्छा करते हैं, हमारे साथ बुरा होता है। इस प्रश्न का उत्तर ये है कि आप लोग जिसके संग अच्छा करते हैं, आप उसी से ये अपेक्षा रखते हैं, आप उसी से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी आपके साथ अच्छा करे। क्यों जी? लेकिन जब वो नहीं करता तो आपको लगता मैंने देखो इसके साथ कितना अच्छा किया और इसने तो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। यही तो है ना मामला। अब समझो, आप सबके साथ अच्छा कीजिए, लेकिन आप दुनिया से ये उम्मीद ना कीजिए कि वो भी आपके साथ अच्छा करेंगे। क्योंकि आप जब सबके संग अच्छा करते हैं तो वो लोग आपकी अच्छाई का फल वो नहीं देते। अच्छाई का फल भगवान कहते हैं तू कर्म कर, फल मैं दूंगा। तू सबके साथ अच्छा कर, तेरे साथ अच्छा मैं करूंगा। वो नहीं करेगा जो जिसके साथ तूने अच्छा किया। मैं बैठा हूं, मैं दूंगा फल। अच्छाई आप सबके संग कीजिए साहब, उनसे अपेक्षा ना कीजिए। आम का पेड़ सबके साथ अच्छा करता है, छाया देता है, खाने को मीठे मीठे फल देता है, लेकिन दुनिया उसे लाठियां मारती है, पत्थर फेंकते हैं। आम पर पत्थर और लाठियां फेंके जाते हैं कि नहीं? वो तो सबके साथ अच्छा करता है। आप कहते हैं मैं सबके साथ अच्छा करता हूँ, मेरे संग बुरा। आम सबके संग अच्छा करता है, फिर भी लाठियां डंडे उसे पड़ते हैं। वही है, आप सबके साथ अच्छा कीजिए, आप सबके साथ अच्छा कीजिए। आपके पास अच्छाई है तो आप अच्छाई दीजिए। दुनिया के पास जो होगा वो देगा, लेकिन आप विश्वास रखिए कि आपने सबके साथ अच्छा किया है तो लोग भले आपका बुरा करने की कोशिश करें, पर भगवान आपके संग हैं, वो आपके संग अच्छा करेंगे। तो विश्वास भगवान पे हो, दुनिया से अपेक्षा ना हो। आप लोग ये चाहते हैं कि आप भी हमारे संग अच्छा करें, नहीं करेगा, नहीं करेगा। दुनिया के लोगों की ऐसी फितरत होती ही नहीं। आप सिर काट के रख दीजिए किसी के लिए, फिर भी वो आपकी कोई ना कोई कमी निकाल देगा, दोष निकाल देगा कि तुम में ये कमियां। ये दुनिया ऐसी है। दुनिया ने तो माता सीता को भी दोषी करार दे दिया। दुनिया ने तो माता सीता को भी दोष लगा दिया, हाँ या ना? तो भगवान को ना छोड़िए, दुनिया देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। आपने एक गीत सुना होगा, बहुत उसकी अच्छी अच्छी लाइनें हैं, है ना? कसमें वादे प्यार वफा सब, है ना? कसमें वादे प्यार वफा सब, बातें हैं बातों का क्या। तो ये दुनिया है साहब, देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, किसी को नहीं छोड़ते ये लोग। इसलिए आप तो बस ये समझो कि हम सबके संग अच्छा करते चलें, अपेक्षा उम्मीद ना करें। उम्मीद भगवान से, देने वाले सब भगवान हैं। भगवान से बस ये कहो कि हम सबकी सेवा करते रहें, हम सबके साथ अच्छा करते रहें। भगवान कहते हैं मैं तेरे संग खड़ा। उसकी पत्नी रोटी लेकर आई। रोटी, वो किसान बड़ा गरीब था, बड़ी मेहनत करता था और बड़ी मेहनत की रोटियां उसके घर थी।
उसकी पत्नी रोटी लाई तो रोटी में उसके घर में घी नहीं था तो चटनी चुपड़ के लाई, बढ़िया नमक, थोड़ी मिर्ची और हरा धनिया पीस लिया सिलबट्टे में और पीस करके वो चटनी रोटी में चुपड़ दिया और वो रोटियां रख करके पति के लिए 6 रोटियां लेकर आई। पति आए, पति के पास बैठी, पति से कहा लो भोजन कर लो। तो पति ने रोटियां ली, 6 रोटियां पत्नी लाई तो 6 रोटियों में 2 रोटियां तो अपने बैलों को खिला दी। 2 बैल थे ना, हल में जुते थे, 1 रोटी 1 बैल को, 1 रोटी 1 बैल को। उसने, पत्नी ने कहा बैलों को रोटी क्यों? तब उस किसान ने कहा इन बैलों के कारण ही तो हमें रोटियां मिल रही हैं, ये जुताई ना करें तो हमें रोटियां कैसे मिलेंगी? तो जिनकी खा रहे हो उन्हें एक तो खिलाओ, तो उसे खिला दिया। अब बची 4 तो पत्नी को कहा तुम बनाई हो, 2 तुम खा लो। पत्नी बोली नहीं नहीं, हम 2 नहीं खाएंगे, आप मेहनत करते हैं, आप खाओ। नहीं नहीं आप खाओ, 2 तुमने बनाया है, हम तो किसान हैं, हम तो गेहूं ले जाके रख देते हैं, पिसवाना साफ करना, आपने रोटी बनाई तो आप खाओ, 2 हम खाते हैं। किसान बड़े प्रेम से रोटी रखा और बस खाने वाले थे कि तभी एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी को देखकर किसान ने, महात्मा जी आइए आइए, अपना वहां आसन बिछा दिया और महात्मा जी से कहा महात्मा जी हमारी ये रोटियां आप पाइए, आपको भूख लगी होगी, भोजन का समय है, आप अकस्मात आए हैं, प्रसाद पाइए। महात्मा जी बोले जरूर पाएंगे। तो पत्नी ने 1 रोटी अपनी और किसान ने 1 रोटी अपनी, 2 रोटी महात्मा जी को प्रदान की। महात्मा जी रोटी खाने वाले थे कि एक बहुत बड़ा व्यक्ति, पैसे वाला बड़ा आदमी, बढ़िया 56 भोग लेकर के महात्मा जी के पास आया। वो महात्मा जी बड़े ऊंचे महात्मा थे, चेला उनके पीछे चलते थे। एक बहुत बड़ा आदमी 56 भोग लेकर आया और बोला गुरुजी आप ये क्या खा रहे हैं? ये इसमें नमक लगा है, घी भी नहीं लगा, ये रोटियां फेंक दीजिए, ये रोटियां नहीं, हम आपके लिए देखो कचौरी लेकर आए हैं, रसगुल्ले लेकर आए हैं, रबड़ी लेकर आए हैं, आपके लिए हम पराठे लेकर आए हैं, ये 56 भोग पाइए, 56 प्रकार का आइटम है। महात्मा जी ने कहा बेटा मैं ये रोटी नहीं फेंक सकता, ये रोटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो सेठ ने कहा आपको हमारा ये 56 भोग अच्छा नहीं लगता? महात्मा जी ने कहा देख तू भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, पर तुम दोनों के ये जो अन्न में ना बड़ा अंतर है। ये किसान की रोटियां मैं खाऊंगा ना तो मुझे बड़ी शांति मिलेगी और तुम्हारा अन्न खाऊंगा तो मेरा मन अशांत हो जाएगा। वो बड़ा आदमी नाराज हो गया, बोले आप हमारा अपमान कर रहे हैं। संत जी बोले कोई बात नहीं। संत जी ने एक हाथ पर रोटी दबाई और एक हाथ पर उसकी रोटियां, उसकी पूड़ियां, उसके रसमलाई रसगुल्ला दबाई एक हाथ में। और वो बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे, उन्होंने दोनों को निचोड़ दिया, दबा दिया। जब निचोड़ा तो जो सेठ का 56 भोग था उसको निचोड़ा तो उससे रक्त की धार, खून की धार गिर पड़ी। और ये जब किसान की रोटियां नचोई तो इससे दूध की धार निकल पड़ी, दूध की धार निकल पड़ी। लोग समझ नहीं पाए महात्मा जी ये क्या है। तब उस संत ने कहा सेठ जी से बेटा तुमने ये जो धन कमाया है ये धन पाप से कमाया है, भ्रष्टाचार से कमाया है, लोगों को लूटा है, लोगों का अपमान किया है, लोगों की आहें तुमने ली है, गरीब से गरीब आदमी को भी तुमने 2-2 रुपए लूटा है और उसकी तुमने रोटियां बनाई तो देखो तुम्हारी रोटियों से रक्त निकल रहा है और ये देखो मेहनत की कमाई से दूध की धार निकल रही है। अब तुम ही बताओ मैं कौन सी रोटियां खाऊं? याद रखना भक्तों, दिखने को तो 56 भोग होते हैं पर मेहनत की वो एक रोटी जो मेहनत से कमाते हैं ना हम लोग, वो एक रोटी मन को शांत करने वाली है, जबकि वो 56 भोग भी काम के नहीं है। इसलिए भगवान ने दुर्योधन के 56 भोग त्याग दिए और विदुरानी के घर पहुंचकर छिलकों का भोग लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान विदुरानी के घर गए और वहां विदुरानी ने
छिलके तोड़कर लाई, केले तोड़कर लाई और केला छीलती जाती हैं, फल फेंकती जाती हैं और छिलका भगवान को देती जाती हैं। भगवान भाव से छिलकों का भोग लगाते जाते हैं। भगवान भाव से छिलकों का भोग लगाते हैं, बड़े प्रेम से भगवान ने छिलके ग्रहण कर लिए। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते। 56 भोग स्वीकार नहीं करते, नहीं स्वीकार करते वो निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर पहुंचकर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसलिए भगवान का स्वभाव कैसा है? भगवान का स्वभाव है वो आपकी मेहनत